तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रिडम बैलिक और आप देख रहे हैं बैलिक रोबोटिक्स। ये मैनिपुलेटिंग टेंसर्स की तीसरी वीडियो है और मैनिपुलेटिंग टेंसर नाम की दूसरी वीडियो है। तो ये हमारी आखिरी वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं टेंसर्स की। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम अपना सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। तो ये वीडियो जल्दी से खत्म करके टेंसर्स के सारे बेसिक्स खत्म करते हैं। बिना किसी टाइम को वेस्ट करे चलते हैं। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे अपनी कॉलम नोटबुक पे चलते हैं एंड लेट्स क्लियर द आउटपुट्स। ये हमारी आखिरी वीडियो है टेंसर मैनिपुलेशन के ऊपर। जल्दी से खत्म करते हैं। पहली बात हम इंपोर्ट करें टेंसर फ्लो और नमपाई। टेंसर फ्लो हमारी लाइब्रेरी जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, और नमपाई हमारी लाइब्रेरी जिसमें हम मैथ्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और फास्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सी में लिखी है। सबसे पहले हम सीखे डेटा टाइप को कैसे चेंज करते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सब कुछ मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ डेटा साइंस की वीडियो में। और अगर अब तुम्हें नहीं आता लाइक या तुमने अभी तक नहीं देखी है तो जाके जल्द से चेक करो लाइक मेरे चैनल पे एंड जस्ट गो टू द प्ले माय चैनल। वेट अ मिनट, Greetings. ये चैनल पे जाओ, चैनल पे सब्सक्राइब का बटन होता है यहाँ कहीं, उसको सब्सक्राइब करो। देन प्ले लिस्ट पे जाओ, उसके बाद डेटा साइंस एंड यहाँ कहीं हमने सिखा रखा होगा क्लीनिंग डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ये पांचों वीडियो देखो, इसमें मैंने किसी एक वीडियो में सिखा रखा है डेटा टाइप क्या होते हैं और डेटा टाइप को कैसे चेंज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जाके डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देख लो, कुछ पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। इट्स जस्ट हेल्पफुल फॉर योर न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, चलो अब बिना टाइम को वेस्ट करे लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। ठीक है, अब हम पहले करेंगे टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट। अब हम मैंने इसमें दो बना लिया, देखो ए बी और सी। ठीक है, बी में मैंने फ्लो 32 बनाया क्योंकि इसमें 1.7 7.4 डाला तो ऑटोमेटिकली फ्लो 32 ले लिया। टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट यूज करके हमने 17 करके भी एक एरे बनाया जिसका इंट 32 है क्योंकि ये इंट है। इतना इजी होता ना इसमें टाइप चेंज करना, जस्ट यू हैव टू यूज टी एफ डॉट कास्ट एंड पहला लिखेगा हम जो भी वेरिएबल है कांस्टेंट तुमने बनाया। दूसरा हम लिखेंगे क्या डी टाइप इक्वल टू जो भी डेटा टाइप चाहिए। तो यू कैन सी दैट हमारे इंटीजर था बट ये अब फ्लोट 16 बन चुका है। ठीक है, सॉरी फ्लोट 32 था और ये फ्लोट 16 बन चुका है। अब तुम कहोगे कि इंट से भी हम फ्लोट 32 बना सकते हैं, तो जस्ट सी सी था हमारा 1 and 7, इसको हमने कास्ट करके टाइप दिया टी एफ डॉट फ्लोट 32, तो ये 1.1 बन गया। अगली चीज आएगी गेटिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब तुम कहोगे भैया आप तो बड़ा बेसिक चीजें बता रहे हो, जस्ट ये टेंसर फ्लो की सीरीज है तो इस टेंसर फ्लो के सारे फंक्शन बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो चलो टी एफ डॉट एप्स, तुम्हारे वर्कआउट वाले एप्स नहीं, एप्स मतलब एब्सोल्यूट। तो हम पहले एक कांस्टेंट बना लेंगे -7 and -10, देन जस्ट टी एफ डॉट एप्स लगा लेंगे जिससे 7 and 10 बना। अब तुम कोई जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हो यार क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जल्दी हटाते ताकि हम रिग्रेशन पे जंप कर सके। ओके, फिर नाउ there are just four main things like min, max, mean and sum. Okay, now we will use tf.reduce. tf.reduce फंक्शन क्या करता है, अंडरस्कोर मिन लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू निकालेगा, अंडरस्कोर मैक्स लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू, अंडरस्कोर मीन तो मीन, वरना सम तो सम। अब हमने यहाँ पे यूज किया है रैंडम फंक्शन जो पुरानी वीडियोस में बताया है। लो लिया 0, हाई लिया 100, मतलब 0 to 100 कोई भी वैल्यू हो सकती है और पूरा साइज है 50। तो ये 50 वैल्यूज है जो 0 to 100 के बीच में है। ओके, नाउ खुद से ढूंढो तो इसमें मिनिमम वैल्यू मुझे 0 मिल गई और हाईएस्ट वैल्यू 96 नहीं 98 98। सो लेट्स चेक।
सो मिनिमम वैल्यू इज 0। अब तुमको यार हमें तो ऐसे निकाल लूंगा, पर ये बहुत बड़े बड़े भी होते तो हमें फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 98। तो मेरी आंखें बड़ी तेज है। ओके, तो नाउ लेट्स मीन। मीन होता है पूरे को सम करने के बाद डिवाइड बाय टोटल। तो टोटल 50 है एंड सम है 26। तो सो आई थिंक इट विल बी बाय 50, 52.452। तुम ऐसे भी मीन निकाल सकते हो, पर क्यों ही निकालना है, क्योंकि जब हमें दे रखा है कि टी एफ डॉट रिड्यूस मीन करेगा तो मीन निकाल के दे देगा। ठीक है, नाउ अब एक तुम्हारे सुट्टा पीटते चाचा आके कहे कि नहीं बेटा हमें तो चाहिए पोजीशन निकाल के दो। उसके लिए होता है दो वैल्यू, टी एफ डॉट आर्ग मैक्स, टी एफ डॉट आर्ग मिन। ये बताता है मैक्सिमम का है, ये बताता है मिन की पोजीशन क्या है। देखो हमने फिर से उसी टाइप से एक ये बनाया एरे 50 वैल्यू के साथ, और मैं आ रहा हूँ ना वीडियो में। हाँ, उसके बाद वो पिछली इंग्लिश वाली वीडियो में ना मेरे इतना मुंह आया बस। ठीक है, तो आर्ग मिक्स मिन करेंगे और आर्ग मैक्स करेंगे। तो इसमें क्या गया 9/37, तो 37 पे वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो ये हो गया 40, बट -1 करना है क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। 39, 38, 37। सो इट इज सेइंग 0.98 इज माय मैक्सिमम वैल्यू। जस्ट राइट एंड 11 दैट इज 0.007 इज आर मिनिमम वैल्यू। इसको चलो हम थोड़ी प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा के यूज करते हैं कि 37 पोजीशन पे 0.98 वैल्यू है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर तुम्हें बस पोजीशन चाहिए तो तुम आर्गमैक्स और आर्गमिन लगा सकते हो। अब स्क्वीजिंग, स्क्वीज का मतलब क्या होता है? स्क्वीज का मतलब पिचका देना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टी एफ डॉट स्क्वीज। तो कितना भी रैंक, रैंक मतलब कितने भी डायमेंशन तुम्हारे टेंसर, जैसे इसमें 5, ये इसे पिचका के 1 में ले आता है। लाइक टी एफ डॉट स्क्वीज एंड दिस इज यूनिट डायमेंशन टेंसर। देखते हैं अब हम स्क्वायर, लॉग और स्क्वायर रूट क्या करेंगे। स्क्वायर करने के लिए टी एफ डॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर आर टी, एंड मैथ टी एफ डॉट मैथ डॉट लॉग यूज करके हम लॉग निकाल सकते हैं। स्क्वायर आर टी में याद रखना तुम बस फ्लोट के कर सकते हो स्क्वायर रूट, इंटीजर का नहीं कर सकते। अब हमने एच को लिया टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट, 1 से 10 के 9 के बीच में वैल्यू प्रिंट करा लिया है। देखिए ये एरे बन गया है। इसको स्क्वायर करेंगे, सो 149 लाइक हमारा स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओ, एरर आ गया। ये एरर कैसे आ गया बड़े भाई? सर जी को तो कुछ आता ही नहीं है, एरर ले आते हैं। तो बेटा यार ये एरर में आया हूँ तुम्हारे लिए ही जबरदस्ती लाके। मैंने जस्ट अभी बताया कि फ्लोट वैल्यूज यूज करेंगे तभी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पर इसमें हमने तो इंटीजर वैल्यू ले लिया है। तो अब क्या करें? अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम टी एफ डॉट कास्ट फंक्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था उसको यूज करेंगे और डेटा टाइप को फ्लोट 32 करके एच प्रिंट करा लेंगे। अब हमारा एच आ गया फ्लोट में, तो हम बस टी एफ डॉट स्क्वायर रूट लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। सेम हम मैथ्स डॉट लॉग में कोई तुम्हारी है नहीं, इंटीजर यूज करो, फ्लोट यूज करो, डबल यूज करो, काम हो जाएगा। तो अब देखो हमने बहुत कुछ किया, बहुत मैनिपुलेशंस करे टी एफ डॉट कॉन्स्टेंट के साथ। अब थोड़ा वेरिएबल्स के साथ भी छेड़खानी करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो टी एफ डॉट वेरिएबल क्या होता है? टी एफ डॉट वेरिएबल वो होता है जो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। तो हम पहले एक टी एफ डॉट वेरिएबल बनाएंगे, 0 से 25 हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, ये एरे बना लिया है मैंने। अब मैं इसको असाइन कर सकता हूँ, वेरिएबल है तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं यूज करके डॉट असाइन फंक्शन। तो मैंने क्या कि ये वैल्यू असाइन कर दो एंड यू कैन सी दैट हमारी वैल्यूज आ गई, असाइन हो गई। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई मुझे असाइन नहीं, मुझे ऐड करना है। उसके लिए हमारा है डॉट एड अंडरस्कोर असाइन भी, और आई डॉट असाइन अंडरस्कोर एड, मतलब सॉरी असाइन अंडरस्कोर एड करेंगे 10 10 10 10 10 10। So this is 0 plus 10, 10, 1 plus 10, 11, 12, 13, and 50 plus 10, 60. So these are all correct. हमने देख लिया कि हम वेरिएबल भी चेंजेस कर सकते हैं। अब आएगा टेंसरफ्लो और numpy। तो देखो ये है
हम numpy एरे से हमने टेंसर बना लिया, ठीक है, इतना आसान है। tf डॉट कॉन्स्टेंट लगाया एरे के आगे तो टेंसरफ्लो एरे बन गया। सेम अब मैं कहूँ कि यार मैंने तो टेंसरफ्लो का एरे बना लिया numpy से, पर अब मेरे को numpy फंक्शन लगाना है, पर टेंसरफ्लो एरे पे numpy फंक्शन बन नहीं सकता, तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, हम टेंसरफ्लो एरे को numpy बना सकते हैं। कैसे? जस्ट हाँ ओके, np डॉट एरे लिखेंगे और उसमें हम टेंसरफ्लो एरे दे देंगे एंड दिस इज आर प्रिंटेड numpy बन गया हमारा एरे। हम इसको एक और चीज भी कर सकते हैं, j डॉट numpy और फिर से numpy एरे बन गया, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल एरे से अगर टेंसरफ्लो एरे बनाएंगे तो फ्लोट 32 में जाएगा, और अगर numpy एरे यूज करें तो 64 में जाएगा, कॉज ये हमारा numpy और टेंसरफ्लो की बेसिक नोटेशन है कि फ्लोट 32 ही लेगा नॉर्मल एरे को और 64 ही लेगा numpy एरे को। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, tr डॉट फंक्शन, ये हमने दो फंक्शन बनाए, ठीक है, इसमें ये लगाया इसमें नहीं लगाया और आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तुम कहोगे यार ये क्या भैया फुड्डू चीजें बढ़ा रहे हो, तो सिंपल सी चीज है कि ये क्या होगा कैसे होगा ये हम डिप्लॉयमेंट पार्ट में पढ़ेंगे कि इसका यूज क्यों करा। बस अब एक लिटनो इतना पढ़ो कि tf डॉट फंक्शन अगर हमने डेकोरेटर लगाया है तो ये तुम्हारा कोड फास्ट कर लेता है ग्राफ्स यूज करके, कैसे करता है क्यों करता है वो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमने कवर नहीं करे पिछली 3 वीडियो में, पर वो भी हम करेंगे अगले वीडियोस में जब हम काम करेंगे। पर ये सारे बेसिक फंक्शंस जो तुम्हें जानने जरूरी थे इससे पहले हम रिग्रेशन को स्टार्ट करें। तो आई थिंक अभी के लिए हमारा बहुत कुछ कवर हो चुका है, तो अगले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग क्या है, फिर उसके बाद रिग्रेशन क्या है, फिर हम पहला रिग्रेशन मॉडल बना के देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, सपा केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।